तो जस्ट अभी अभी आईफोन 15 का इवेंट खत्म हुआ है एंड 1.5 घंटे का लंबा इवेंट था। अगर आप उसे नहीं देख पाए हैं तो अगले 2 से 3 मिनट या हो सकता है 4 मिनट के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं एक हाईलाइट ऑफ द आईफोन इवेंट वीडियो। क्या क्या नया आया है, क्या आपको आईफोन 14 या आईफोन 13 या उससे पहले वाली सीरीज से अपग्रेड करना चाहिए या नहीं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं आईफोन 15 के बारे में। वीडियो थोड़ा शायद लंबा हो जाए तो एंड तक जरूर देखना, मिस मत करिए। आईफोन 15 के अंदर सबसे बड़ा जो चेंज आया मेरे हिसाब से वो ये है कि डायनामिक आइलैंड को डाल दिया गया है एंड टाइप सी की कनेक्टिविटी आ गई है। कंपैटिबिलिटी इश्यूज क्या है क्या नहीं है वो हम आगे जाके बता पाएंगे, बट अभी तक कुछ मेंशन नहीं हुआ है। चार्जिंग में स्पीड इंक्रीज नहीं हुई है। 15 के अंदर सेम USB 2 का ही सपोर्ट होगा। बेसिकली लाइटिंग पोर्ट जो था उसको रिप्लेस करेगा। कुछ मेजर अपग्रेड्स नहीं दिखेंगे एंड 60 हर्ट्ज की ही रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले है। 80,000 रुपए से स्टार्ट होता है, 1,20,000 रुपए तक जाता है, इनफैक्ट 31 तक जाता है। आईफोन 15 प्लस तो एप्पल ने ऐसा फिर से कर दिया। हमने अपनी एंटिसिपेशन के अंदर सोचा था कि 60 हर्ट्ज का ही होगा और वही निकला। इसके अलावा और मैं आपको बताऊं 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस हो गई है, ब्राइटनेस इंक्रीज हुई है नॉन प्रो मॉडल्स के अंदर एंड दो डिस्प्ले साइज आपको मिलते हैं 6.1 इंच जो है आईफोन 15 एंड आईफोन 15 प्लस जो है 6.7 इंचेस का। एक चीज और अगर मैं आपको इंटरेस्टिंग चीजें बताऊं तो कलर्स हैं इसके अंदर वो थोड़े से एडिशनल नए ऐड ऑन हुए हैं। कैमरा के अंदर भी एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर अब आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। सेंसर शिफ्ट की टेक्नोलॉजी है इसके अंदर एंड 2x ऑप्टिकल लाइक जूम आप इसके अंदर अचीव कर पाएंगे। एक और बात अगर मैं आपको बताऊं आईफोन 15 के बारे में तो इसके अंदर आपको A16 बायोनिक चिपसेट मिलता है। जिससे पहले मैं प्रो मॉडल्स पे आगे जाऊं, अगर इसे मैं 15 को कंक्लूड करना चाहूं तो जो लोग अभी आईफोन 14 यूज कर रहे थे वो तो 15 की तरफ बिल्कुल ना देखें। आई थिंक उनके लिए इतना मेजर अपग्रेड नहीं होने वाला है। अगर कोई आईफोन 12 से आ रहा है आई थिंक उनके लिए एक कंसिडरेबल डिसेंट अपग्रेड बनेगा। आप चलते हैं सीधा आगे बात करते हैं आईफोन 15 प्रो सीरीज के बारे में। 15 प्रो के अंदर सबसे बड़ा और सबसे ग्रेटेस्ट चेंज जो हमने सबने एक्सपेक्ट किया था वो ये है कि A17 प्रो चिपसेट आपको इसके अंदर देखने को मिलता है जो 3 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बना है। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट फोन्स टू कम विद 3 नैनोमीटर चिपसेट। काफी ज्यादा ये एफिशिएंट है एंड इसके बारे में और मैं चीजें बताऊं, बॉडी जो है वो टाइटेनियम की बनी है एंड एप्पल इज क्लेमिंग इन देयर कीनोट दैट इट इज लाइटर द बॉडी बिकॉज इट्स मेड ऑफ एल्यूमिनियम। तो फोन की जो वेट है सब कुछ कम हो गया है, जो इनहैंड फील है वो और ज्यादा बेटर हो गई है। और मैं चीजें आपको बताऊं, एक्शन बटन इसके अंदर आ गया है जो कस्टमाइजेबल है, जिसके अंदर आप काफी सारी अलग अलग चीजें कर सकते हैं। यू कैन कस्टमाइज एन ऐप टू इट। आप इसमें कैमरा को लॉन्च कर सकते हैं एंड आप उसको लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे देन इट विल स्टिल वर्क एज द सेम साइलेंट करने वाला जो बटन यहाँ पे था, अलर्ट स्लाइडर जो था वो यहाँ पे अब नहीं रहा है, इसकी जगह पे आ गया है एक्शन बटन। इसके अलावा रे ट्रेसिंग मिलती है। रे ट्रेसिंग का मतलब जो आपके रिफ्लेक्शंस होते हैं वीडियो के अंदर, गेम्स के अंदर, वो बहुत ज्यादा बेटर है। टेक्निकल बहुत ज्यादा चीज है। इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो गेमिंग करने के लिए प्रो मॉडल्स के अंदर काफी सारी इंप्रूवमेंट करी गई है बिकॉज ऑफ द A17 प्रो। कैमरा के अंदर आपको रेजोल्यूशन अब 4 गुना ज्यादा देखने को मिलता है एंड 5x का टेलीफोटो लेंस मिल गया है प्रो मैक्स वेरिएंट के अंदर, प्रो के अंदर नहीं मिला है। 5x का टेलीफोटो मतलब कि आप जूम अच्छे से कर पाएंगे और अच्छी पिक्चर्स आपको दूर वाले सब्जेक्ट्स की भी मिल जाएंगी। USB 3 का सपोर्ट इसके अंदर आ गया है, टाइप सी कंपैटिबिलिटी है। इसके अलावा 3x का टेलीफोटो लेंस प्रो में है, 5x का टेलीफोटो लेंस प्रो मैक्स के अंदर है एंड प्राइसिंग इनकी है 1,60,000 रुपए से आईफोन 15 प्रो मैक्स शुरू होता है एंड 2 लाख रुपए तक जाता है एंड जो आईफोन 15 प्रो है वो 135 से शुरू होता है। अब बताते हैं एप्पल वॉच 9 के बारे में। एप्पल वॉच 9 के अंदर S9 चिप है। सिरी आपको बिना इंटरनेट के भी चलता है तो यू कैन गेट टू डू, अगर आप नेटवर्क के बाहर है सिरी से आप बाकी चीजें और उसके अलावा भी करा सकते हैं एंड इसके अंदर हैंड जेस्चर का जो फीचर है आई थिंक दैट इज अ वेरी ब्रिलियंट फीचर। अगर आपके दो हाथ, एक हाथ बिजी है, एक हाथ से अगर आप मान लीजिए कुकिंग कर रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं तो आप सिर्फ एक हाथ से ऐसे करके हैंड जेस्चर से आप कॉल्स उठा सकते हैं, कॉल्स काट सकते हैं और भी बहुत सारी इसकी यूजेज है जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो पीक ब्राइटनेस है वो भी 2000 निट्स तक है सीरीज 9 के अंदर एंड अब मैं बात करूं एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 की तो इसके अंदर 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको देखने को मिल जाती है। 36 आवर्स की बैटरी लाइफ है, S9 चिप है एंड मोर और लेस इतना इंक्रीमेंटल अपग्रेड इसमें नहीं है। सिर्फ जो इंक्रीज है वो 3000 निट्स ब्राइटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो डेफिनेटली अल्ट्रा 1 यूजर्स तो अल्ट्रा 2 को कंसिडर ना करें, बिल्कुल क्लियर कट ये पॉइंट यहाँ पे बन जाता है। तो ये थी एक क्विक वीडियो जिसके अंदर मैंने सारे मेन पॉइंट्स को कवर करा। अगर मैं फिर से एक रन डाउन देना चाहूं इन टर्म्स ऑफ आपको अपग्रेड कहां करना चाहिए कहां नहीं करना चाहिए मेरे ओपिनियन में, तो अगर आप आईफोन 14 या आईफोन 13 या आईफोन 12 यूज कर रहे हैं तो आप आईफोन 15 को
इग्नोर कर सकते हैं। 12 से 15 पे और उससे पिछली वाली सीरीज से एक अच्छा अपग्रेड होगा। बिग बिलियन डेज के अंदर आईफोन 14 भी काफी अच्छे डिस्काउंट पे आपको देखने को मिल सकता है। समवेयर अराउंड 50,000 60,000 के बीच में आप उसे अचीव कर सकते हैं। प्रो यूजर्स के लिए अगर आप एक्सट्रीम सिनेमाटोग्राफी एंड बिल्कुल हाई एंड डिटेल शॉट्स चाहते हैं तब तो आप प्रो मैक्स को कंसिडर कर सकते हैं, वो भी अगर आप 13 प्रो सीरीज से पहले वाले मॉडल्स यूज कर रहे हो। मैं वो नाक्तियागी, आप देख रहे हैं जागरण हाईटेक।